आज हम हैं रोहिणी सेक्टर 11 के ठीक सामने का ये इलाका है। यहाँ का मैं एड्रेस, यहाँ के लोगों का कोई एड्रेस मैं आपको नहीं बता सकता, इसलिए कि यहाँ पर जो लोग पिछले 30 साल से रह रहे हैं वो भी अपना एड्रेस नहीं बता सकते। इनका एड्रेस अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो इनका एड्रेस है KN काटजू मार्ग का फुटपाथ। और इस एड्रेस से आप KN काटजू मार्ग के फुटपाथ पर इनके पहचान को अगर खोजने की कोशिश करें तो शायद ही वो मिल पाए, क्योंकि ये यहाँ से अपनी रोजी रोटी के तलाश में इधर उधर भी जाते हैं और कब यहाँ लौटते हैं एक चिड़िया की तरह से, और कब आकर के फिर अपने इस पते पर ये मिलते हैं, इन्हें खुद भी पता नहीं होता। कोई ढोल बजाता है, कोई बच्चों के खिलौने बेचता है, और यही करके ये लोग यहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं। रोहिंग्या के मुद्दे पर पूरी दिल्ली लाल हुई पड़ी है और पूरी दिल्ली का चुनाव जो है इसी मुद्दे पर बना हुआ है। लेकिन मैं उससे और एक कदम आगे बढ़ते हुए मैं इन भारत के लोगों से ही आपका रूबरू कराता हूँ, जिनके पास पिछली 3-4 पीढ़ियां से तो ये लोग यहाँ पर हैं, लेकिन इनका भारत का होने का अपना कोई पहचान नहीं है। आइए बात करते हैं सीधे, कितने दिनों से आप यहाँ रह रही हैं? हमें 40 साल हो गए रहते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता है। संगीता जी, 40 साल से आप यहीं रहती हैं? हम यहीं रहते हैं, झुग्गी डालते हैं, आते हैं लोग MCT वाले तोड़कर चले जाते हैं। सारा सामान चला जाता है हमारा भर के, फिर हम फुटपाथ पे यहीं पर ही रहते हैं, यहीं सोते हैं। आपके पास आधार कार्ड है? आधार कार्ड है मेरा, घरों में काम करती हूँ। कहाँ का एड्रेस है उसमें यही का ही है, दिल्ली का ही है। कहीं किसी दूसरी जगह? हाँ, जहाँ मैं काम करती हूँ। हाँ। यही जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ मैडम ने बनवाया था मेरा। वोटर कार्ड है आपका? वोटर कार्ड मेरा इधर का तो था, मगर फर्जी जो था पकड़ गया था। फर्जी कैसे था? हाँ, हमारे जो ले गए थे हमें यहाँ से, हम थाने में बंद हो गए थे। अच्छा, वोटर कार्ड की वजह? हाँ, ठीक है। आपका वोटर कार्ड है? मेरा नहीं है, मेरा गांव के है, गांव में है, यहाँ नहीं है। कहाँ गांव है आपका? मेरा मुजफ्फरपुर पटना। कितने साल से आप यहाँ रहे? मैं 45 साल होगी मेरा। आपका वोटर कार्ड नहीं है? नहीं, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सब है। आधार कार्ड, पैन कार्ड है। हाँ। कहाँ का पता है उसका? मेरा ये दिल्ली के है, 11 के है। लेकिन उस पर वोटर कार्ड नहीं है? वही में नहीं है। नहीं। क्यों वोटर कार्ड क्यों नहीं बनवाया आपने? हेरा गए, और मेरा वोट यहाँ दिए थे, हेरा गया तो उसके बाद क्यों नहीं बनाए? कोई बनाई नहीं, कोई बनाई नहीं, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं बनाई। क्यों नहीं बन पाते हैं आप लोग? कोई सुनता ही नहीं है। जब वोट आती है तब पूछते हैं, वैसे कोई पूछता ही नहीं है कहाँ भूखे हो या पैसे हो या मर रहे हो या जी रहे हो। आपका वोटर कार्ड है? हाँ है। कहाँ का है? गाँव का ही है। गाँव में कहाँ? MP खजुराहो। और आप रहते यहाँ? हाँ, रहते हैं। 11 में रहते। तो दिल्ली का वोटर कार्ड बनवाने की कोशिश नहीं की आपने? नहीं, कोई नहीं बनाता। कोई बनाएगी तो बनाऊंगा, कोई बना देगी तो कहाँ से लाएंगे? प्रूफ हमारा है ही नहीं यहाँ पे कोई। यहाँ कोई बनाता है नहीं, कोई नहीं बनाता। कहते प्रूफ लेकर आओ, बिजली का बिल लेकर आओ, पर जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम कहाँ से बिल लेके आएंगे? आपका वोटर कार्ड है? नहीं, गाँव का ही है। हमारे गांव के है, आधार कार्ड है, अकेले भी नहीं है। यहाँ कब से रह रही हैं? अब ये हमारे तो लड़का है यहाँ, हमें कम से कम 40 साल हो गए हैं। हमारा बचपन गुजर रखा है और हमारी पैदाइश यहीं की है। ये जो गांव कह रही हैं, आप गांव जाते हैं? सर गांव तो जाते हैं पर कभी नहीं जाते ऐसे तो। अब ऐसा है सर, जब छतों भी जब तो जाएंगे, गांव में भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब ये ऐसा है, जब यहाँ 40 साल हो गए, हमारा बचपन यहीं का गुजरा हुआ है, हम यहीं से पैदाइशी है। हमारे सामने पूरी रोहिणी बनी हुई है और हमें आज तक इतने बड़े हो गए, 18 साल की उम्र हो गई हमारी। हमें इतने साल से देख रहे हैं, हमारे कोई ना देखने आया है ना कोई पूछने आया है। वोट के सब पूछने आते हैं कि हाँ वोट डाले हो, तो हम इतने साल से रह रहे हैं। अब हमारा आधार कार्ड बाकी सारा कुछ बना पड़ा है, ऐसी कोई बात नहीं। वोटर ID में भी हमारे लिए खाली वो मांगना चाहते हैं कि जैसे आपका घर होना चाहिए, बिजली का बिल होना चाहिए, मकान होना चाहिए, पर वो हमारे पास है नहीं। हम रहने वाले रोड पे, पर उनके लिए सर देखो, आप हमें भी वो चीज चाहिए, पर जब हमारा मकान नहीं तो हम कैसे एड्रेस देंगे? बाकी डालने के लिए तो हम डाल सकते हैं, पर हमारा भी तो प्रूफ होना चाहिए सर। पर हम लोग इतने साल से रह रहे हैं, हमारे लिए कुछ सुविधा अगर ठीक ठाक हुई हो
तो बात ही बन सकती है। हमारी सुविधा है नहीं तो हम कैसे बताएं। अब एक आदमी हो तो बात ही बन सकती है सर। इसमें हमारे कम से कम 40 लोग हैं, 40 महिला है, कम से कम 40 आदमी 40 औरत की अगर बात किया आपने, उसमें से ये 80 लोग हुए। 80 लोगों में से कितने लोग हैं जिनका वोटर कार्ड है? वोटर कार्ड तो होने के लिए सबका ही है, पर एक तरह से जो था वो सारे चले गए। कैसे चले गए सर? जो झुग्गी थी सारे भर के ले गए। और यहाँ से लेके अपने रोहिणी सुखदेव कॉलेज के पीछे कम से कम 30-40 झुग्गी वहाँ थी और 30 यहाँ झुग्गियाँ थी। इतने थे कम से कम, बहुत झुग्गियाँ थी। तो यहाँ का कोई पता तो है नहीं, फिर उन वोटर कार्डों पर कहाँ का पता होता? अब पता तो ऐसा है सर, जो रोड पे रह रहे हैं वो तो हमने जो पहले बने थे तो ये स्कूल के द्वारा बनाए गए थे। आधार कार्ड से तो फिर वोटर आईडी बनी जाती है। अब वो तो सरकार के काम से तो वो छोटा मोटा होता ही रहता है। अब जो पढ़े हैं, जो रोड पे पढ़े हैं, उसी अब जिसके घर में काम करते हैं वो तो अपना एड्रेस डलवा ही देते हैं। अब वो तो सबसे, हम कई साल हो गए तो उनको भी विश्वास है कि हाँ आदमी है सच्चा। अब यही बनने के लिए तो सबका बना हुआ है, पर हमारे सबके लिए एक सुविधा होनी चाहिए। सुविधा के लिए हमें कुछ नहीं तो घर मकान तो होने चाहिए। और ये इतनी जंगल पड़ा आज के, आप देख सकते हो 40 साल हो गए पूरा जंगल मकान नहीं था। हमें आज तक किसी ने मकान नहीं दिया, ना हमारा मकान बने हैं। हम भी यही चाहते हैं कि हमारा भी मकान हो, हर चीज हो। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। बीजेपी को भी अगर जिताना चाहते तो बीजेपी को भी जिता सकते हैं, पर सर हमारे लिए भी सुविधा होनी चाहिए। हमारी एक सरकार होनी चाहिए और जो हमारे लिए सुनेंगे हम उनके लिए सुनेंगे चाहिए, बारिश से बचने के लिए। तो ये वो लोग हैं जहाँ एक एक परिवार में एक साथ 80 लोग रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर लोगों के किसी के वोटर कार्ड नहीं है, किसी के पास आधार कार्ड है, वो आधा अधूरा है, कहीं और एड्रेस का है। अब सवाल ये है कि जो शोर मच रहा है कि वोट काट दिए गए, वोट जोड़ दिए गए, रोहिंग्या है, बाहर से लोग आ रहे हैं, यूपी बिहार से लोगों को लाया जा रहा है, या जो रोहिंग्या लोग हैं उनका वोट बनाया जा रहा है। लेकिन जो यहाँ 30 साल 40 साल से जो लोग रह रहे हैं, वो अपने पते के अभाव में, अपने जानकारी के अभाव में उन्हीं का वोटर कार्ड नहीं बन पाया है। और जिन लोगों का बना है वो लोग हैं जो किसी के घर में काम करते हैं, किसी महिला के यहाँ काम करते हैं, या किसी कंपनी में नौकरी करते हैं। उनके कृपा पात्र से अगर उन्होंने अपना पता दे दिया तो उनके पते पर इनका वोटर कार्ड बन गया, इनका आधार कार्ड बन गया। अब जब ये जो BLO हैं या चुनाव आयोग के लोग हैं, जब उन जगहों पे जाते हैं उनकी जांच करने के लिए क्या वो व्यक्ति है, तो मेरा सवाल ये है कि यदि कोई व्यक्ति यदि किसी के घर में 2 साल पहले या 4 साल पहले अगर वो काम कर रहा है, कोई महिला है कोई काम कर रही है, उस समय उस महिला ने उसका वोटर कार्ड अपने एड्रेस पर बनवा दिया है, और जब BLO वहां गया तो वो वहां पर नहीं मिला, वो काट दिया, तो क्या वो वोटर यहाँ पर आकर के रह रहा है? अब यह वोटर अपने पते के लिए कहाँ जाएगा? वो चुनाव आयोग के किस सूची में उसका नाम दर्ज होगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है क्या वो उस सूची में कहा जाएगा, या फिर आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है उस सूची में कहा जाएगा? अंततः आरोप और प्रत्यारोप चाहे जो भी चल रहे हो, लेकिन वास्तविकता ये है कि इस यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, ये 40 सालों से पिछले यहाँ पर रह रहा है, और एक ही तरह के जीवन इस 40 सालों में कोई सुधार नहीं हुआ, कोई बदलाव हुआ। और इसकी सूद न तो किसी सरकार ने ली, न तो किसी डिपार्टमेंट में ने ली, लेकिन इनके वोट की और इनके वोटर होने की सूद तो कम से कम इस चुनाव ने एक तूल पकड़ा है। अब देखना यह है कि यह जो तूल है ये क्या वास्तव में जांच तक जाती है, या फिर रोहिंग्या और नाम कटवाने और नाम जोड़ने तक ही आकर के इसका पूरा इतिश्री समाप्त होता है।